हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है रिवीजन में मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि आप उसे खुद नहीं कर लेते हैं। ठीक है। तो हम जैसे देखते हैं, काफी बच्चों को डर होता है कि यार हम ये चीज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जो दूसरे कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हो सकती है। किसी को साइकिल चलाने में लगता है, किसी को लगता है कि हम भी कभी ऐसे कार चला पाएंगे, कभी लगता है कि हम भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप करके देखो एक बार। केवल अपनी धारणा मत बनाओ, है ना, अपनी सोच मत बनाओ, उसको करो। करने से होगा, करोगे तो ही आप चीजों को सीख पाओगे, तो ही आप समझ पाओगे कि इसकी कठिनाई का स्तर क्या है। क्या पता उसका कठिनाई का स्तर बहुत ही छोटा हो, बहुत ही कम स्तर का हो, और आप उसको कुछ ज्यादा ही कठिन मान के चल रहे हो, है ना। तो खुद पे आपको करना चाहिए। कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड काम हो, चाहे घर से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे डेली लाइफ से रिलेटेड काम हो, चाहे कोई गेम्स का, कम से कम एटलीस्ट एक बार ट्राई तो हमें करना ही चाहिए। ठीक है। तो कल जो हमने क्वेश्चंस करे, उसी में आप क्वेश्चन देखोगे। एक जोकर कॉप कैप है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फिलहाल ये भी करेंगे इसको भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक हेमिस्फेरिकल एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है। एक अर्ध गोलाकार टैंक 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे की चादर से बना है। यदि आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो टैंक को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन ज्ञात करें। कल ही हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था कि कितना मेटल, कितना शॉर्टपुट वाला बॉल था, शॉर्टपुट वाले बॉल में कितना मेटल लगा हुआ है। और आज ये वो मेटल बता रखा था वहां कि इतना मेटल लगा हुआ है, वहां वेट बताना था। अब इस बार आपको बताना है कि आपको इसका आयरन का वॉल्यूम कितना होगा। पिछली क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ था। थोड़ा आप क्वेश्चन को रिवाइज करो, उस वाले क्वेश्चन को, और फिर इस क्वेश्चन को आप करो। चलो जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। चलो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। आयरन शीट से बना होगा। ठीक है। अब आयरन शीट जो लगी होगी बच्चों, आप खुद मानो। आयरन शीट जो है, आप इसके चलो देखते हैं। आप आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, यानी कि जो आयरन शीट लगी है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटी आयरन थिक इसमें लगी है। अंदर से खोखला हुआ, या हम कुछ बर्तन, ये कोई मटेरियल है, इसमें कुछ हम डाल सकते हैं यहाँ से अंदर ना, कुछ भी आप पानी, सब्जी, दाल, कुछ भी इस कटोरे में भर सकते हैं। तो मटेरियल जो बना होगा वो यहां से बना होगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर थिक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, ठीक है। जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस क्या होता है, ये आपका इनर रेडियस होता है, ये आपका आउटर रेडियस होता है। ठीक है। कैपिटल आर जिसको हम बोलते हैं, ये कैपिटल आउटर रेडियस होता है, और स्मॉल आर जो है आपका, यहाँ पे स्मॉल रेडियस, यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस ये वाला, और बाहर वाले का कैपिटल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन इसको बनाने में यूज हुआ है, कितना आयरन लगा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका ना सिंपल सा क्या कर देंगे, हम निकालेंगे। ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम पूरे वॉल्यूम ऑफ पूरा, आप मान लेते हैं इसको कि सॉलिड है, ये खोखला बर्तन है हालांकि, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सॉलिड है, ऊपर से बिल्कुल बंद है, इसके ऊपर कुछ नहीं, बंद है। तो हम मानेंगे कि अगर, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ इस तरीके से करें कि यहां से इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लें, और पूरे के वॉल्यूम में से आप अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दें, अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो क्या बचेगा हमारा, इतना तो उड़ गया। कितना, हमने इतना माइनस कर दिया तो हमारा इतना उड़ गया। ठीक है। इतना तो हमारा माइनस हो गया, बचेगा कितना, ये और ये। और यहीं पे हमारी क्या है, यहीं पे हमारी आयरन शीट लगी हुई है। तो यही बता पाएगा कि इतना आयरन आपका यूज हो रखा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है। या मान लो ना, ये आयरन शीट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी आयरन शीट यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई है। हमें इसी का वॉल्यूम बताना है, कितनी आयरन शीट इसमें लगी हुई है ना। तो ये यहां से जो है इस प्रकार से है कि ये ऐसा
और यहाँ से पूरा ये आयरन, ये पूरा आयरन ही है यहाँ पे, है ना, लोहा लगा हुआ है। तो बस आपको समझा रहा हूँ, अब ये मत बोलना नीले कलर का लोहा कहाँ होता है। ये हो गया, और ये आपका कैपिटल आर हो गया। ये 1 सेंटीमीटर चौड़ा, ये क्या है, थिकनेस है, 1 सेंटीमीटर चौड़ी इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास थिकनेस दे रखी है, जो थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस को हमने स्मॉल आर माना है, आप यहाँ लिख सकते हैं। इनर रेडियस जो है हमने स्मॉल आर माना है, जो कि आपका 1 मीटर है। और कैपिटल रेडियस हमें यहाँ आउटर रेडियस हमें चाहिए होगा, जिसको आप कैपिटल आर मानोगे। तो आप यहाँ देखो, आउटर रेडियस है ना, आउटर रेडियस जो है यानी कि कैपिटल आर, ये वाला। तो ये अगर इसमें मैं इस स्मॉल आर में मैं ये प्लस कर दूं, स्मॉल आर में अगर हम ये थिकनेस प्लस कर दें, स्मॉल आर तो यहां से लेके यहां तक है, इसमें थिकनेस प्लस कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कैपिटल आर मिल जाएगा, है ना, हमको कैपिटल आर मिल जाएगा। तो स्मॉल आर में आपको, अगर स्मॉल आर में आप कैपिटल आर जोड़ देंगे, ठीक है, सॉरी थिकनेस आप जोड़ देंगे, तो स्मॉल आर तो 1 मीटर है और ये आपका 1 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं मीटर में, सॉरी दिस इज 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसमें देखेंगे कितना टैंक जो है, तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो लोहा इसमें यूज करने वाले हैं हम टैंक में, इस टैंक में जो लोहा यूज होगा उसको आप ये देखो कि यहाँ पे इस चीज में जो है हाँ देखो, आओ आर प्लस टी। अब यहाँ देखो मीटर है, हमें क्या, वॉल्यूम ऑफ द आयरन। तो जब भी हम वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं तो हमारी कोशिश रहती है मीटर क्यूब में, बड़े बड़े से बड़े उसमें वॉल्यूम निकाला जाए, मीटर क्यूब लीटर्स, है ना, बड़ी आइडेंटिटी। तो हमारे पास स्मॉल आर है 1 मीटर, तो सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर को भी 1 मीटर में चेंज कर देता हूँ, तो 1/100, जिसको आप लिख सकते हो 2 जीरो है, तो 0.2 के बाद 01, 0.01, 0.01, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.01, तो आएगा 1.01 मीटर, ठीक है। तो जो कैपिटल आर आ गया मेरे पास 1.01, तो ये 1.10 मीटर आ गया। अब क्या बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना लगेगा वो हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, तो ये वॉल्यूम है। चलिए, तो वॉल्यूम क्या है इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ इसमें आप देखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, बड़े से उसको माइनस करेंगे। अब यहाँ का एक सिंपल सा है, 2/3 पाई आप कॉमन ले लो, आर क्यूब बड़ा आर है 1.01, और ये है आपका 1 का क्यूब, करेक्ट, यही है 1.01 प्लस 1 का क्यूब। तो आप इसको आगे और, तो 2/3 इंटू 22/7, 1.01, है ना। तो 1.01 का आप 1.01 इंटू 1.01 को आप जब करेंगे, करो फटाफट, आया, अरे यार करके दिखा देता हूँ, तुम लोग तो मल्टीप्लाई में भी घबरा जाते हो, है ना। अब जिसने 101 का स्क्वायर करना सीखा होगा वो 101 का स्क्वायर इजिली कर देगा, ठीक है। 101 का स्क्वायर अगर मैं करना चाहूँ तो 101 का स्क्वायर भी हम बहुत इजिली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 101 का स्क्वायर, अब आपको पता है 3 डिजिट में हम क्या करते हैं सर, 3 डिजिट में हम पीछे वाले को इन दो को एक लेके चलते हैं, तो यह आएगा 02 10201, इसका क्या आ जाएगा 10201, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये उसी को पता है जो उसने डायरेक्ट हमारे साथ क्या 10201 1.01 से फिर मल्टीप्लाई करने वाले हैं।
तो 1 1 1 0 2 0 1, छोटे नंबर है, इजिली से ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगेन 1 0 2 0 1 या 1 0 3 0 3 0 1 0 3 1 0 3 0 3 0 1, ठीक है, 1 0 3 0 3 और 0 1। अब ये बताओ कि इसमें जो है आप ये सही है 1 0 3 1 0 3 0 3 0 1, ठीक है। पॉइंट 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, तो आएगा 1.03 ही मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। फिर 03, तो 1.03 माइनस 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। तो ये बस कैलकुलेशन है यहाँ पे, और इस चैप्टर में कुछ नहीं। 1.03 में से 1 माइनस करोगे आप तो क्या बचेगा, 0.03 बचेगा, दिख ही रहा है, ठीक है। तो 0.03 को आप थोड़ी देर हटा दो, ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है वो काट दीजिए, 3 से 3 आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और तो कुछ मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, तो ये आएगा 22 2 44 अपॉन 700, है ना, 44 अपॉन 700। अब इसको आप या यही छोड़ दो, और अगर आपको दिखाना है तो आप इसको दिखा भी सकते हो, कैसे, डिवाइड करके 44 अपॉन 700 को। तो आपको जैसी मर्जी आप वैसे करके देखो, इतना भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए, ये क्या वॉल्यूम कितना हो गया, मीटर क्यूब। और अगर आपको ये पूरा लेना है, ठीक है, अगर बुक में आंसर कुछ इस प्रकार है तो आप इसको पूरा भी ले सकते हैं। 2/3 इंटू 22/7, ये हमारे कितना आया था, 1 पॉइंट, इसका क्यूब कितना आया था हमारे पास, ये आता था शायद 1.03, 03 और 0 है ना, 1.030301, 1.030301 -1, आप इसको भी ले सकते हैं। तो 1.030301 से जब 1 माइनस करोगे तो आपको पता है 1.03030, यही बचेगा 0.3001, ठीक है। इसको भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास ये बच जाएगा कुछ इस प्रकार से, 22 2 44 अपॉन 21 इंटू 0.030301, आपके पास इस तरह से बच जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आप दोनों तरीके से ले सकते हो। कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करती है, बस मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट समझाना, वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के अब मेन चीज देखो, आपको इस चैप्टर को अगर करना है, इस चैप्टर में आपको 3 चीजें अच्छे से करनी है। फॉर्मुले अच्छे से लर्न होने चाहिए आपको, फॉर्मुले बहुत इजी हैं, आपको बता दिए फॉर्मुले किस तरीके से लर्न करने हैं, किस तरीके से समझने हैं। दूसरा दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करनी है, टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। चलो पढ़ो उसको। चलिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस शब्द आपने कहा, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 489.460। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमारत गुंबद एक अर्धगोले आकार का है, अंदर से इसे सफेद करने की, जो पेंट करने की लागत आई, टोटल इतना रुपए लिया, और उसकी जो ले रहा था 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि जो पेंट करने वाला था उसने बोला कि भैया मैं 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपसे पैसे लूंगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। तो जरा फटाफट इसका आंसर मुझे करके बता दो।
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डोम ऑफ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग है, हेमिस्फेयर का इसका डोम है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश, अंदर से इसमें व्हाइट वॉश किया गया, पेंट किया गया, जो भी आप बोले। तो इसमें जो पेंट करना गया, तो जो पेंट करने की लागत है बच्चों, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो पेंट करने की लागत है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश करने का जो कॉस्ट है वो है 4989.60 पैसा, ठीक है, ये कॉस्ट हो गई। और जो इसका रेट था, जो रेट ले रहा था पेंट करने वाला, उसने बोला कि हम कितना रेट ले रहे हैं, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर का मतलब पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि सर 1 मीटर स्क्वायर का हम 20 रुपए ले रहे हैं। आपको बोला है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम आपको यहाँ पे निकालना है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास, आप खुद सोचो, आपके पास पूरी बिल्डिंग, आपके पास एक दीवार है, सॉरी आपके पास एक दीवार है, ठीक है। अब दीवार वाला, ठीक है, आपके रूम की एक दीवार पेंट होनी है या आपके घर की एक दीवार पेंट होनी है। तो आप यहां समझें इस बात को, ये वॉल मेरे पास है, ठीक है, ये वॉल मेरे पास है। तो ये वॉल में मेरे को स्टिकर लगवाना है या पेंट करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो अब इस वॉल का, इस वॉल में जो पेंट करने वाला आया या स्टिकर लगाने वाला है, जो भी था, उसने क्या किया, उसने इस पूरे के लिए 5,000 रुपए, कितने लिए, 5,000 रुपीज लिए, ठीक है। अब आप घर में, आप आपके रूम की दीवार है, आपकी रूम की दीवार तैयार हो गई, किसी के फेवरेट हीरो लग गए, किसी के कार्टून लग गया, है ना, कोई बीटीएस वाले हैं उनका वो लग गया, स्टिकर्स लग गए, पेंट कर दिया, बढ़िया, जिसके अपने फैन क्रिकेटर्स हैं। अब घर वालों ने बोला कि दीवार बना दी अच्छी, पूरे 5,000 रुपए दिए इस दीवार को पेंट करने के, इस दीवार को इस तरह का बना दी, तो अपना, और इसको अच्छे से रखना, 5,000 रुपीज दिए, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है जी, 5,000 रुपीज दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ने बोला कि थोड़ा अच्छा सा वो निकल गए वहां पे, है ना, कि एक पढ़ा लिखा बच्चा भी है, तो उसने बोला कि अपने मदर फादर से पूछा कि आपने किस रेट पे ये काम करवाया, जो पेंट करने वाला था उससे 5,000 किस उस पे ले लिए, इतनी सी दीवार के 5,000 रुपये ले लिए, कुछ ऐसे पूछ लें। तो उन्होंने बोला बेटा, उसका जो रेट था, पेंट करने का जो रेट था, देखो आप तो बोलते हैं ना 1 किलो आलू, हम बोलते हैं 100 रुपए की हम सब्जी ले आए। अरे 100 रुपए की सब्जी कैसे, कि 30 रुपए किलो गोभी थी, 30 रुपए किलो आलू थे, तो हम रेट बता, 30 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो टमाटर, ये क्या है, रेट है। कॉस्ट क्या है जो आप लेते हो, आपने 2 किलो टमाटर लिए तो 40 रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि एक रेट क्या था, 20 रुपए किलो। तो इस तरह का ये कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट तो आपने 5,000 दे दी, पर किस रेट से दी, तो उसने बोला जो पेंट करने वाला था उसने सर 25 रुपीज, आपके घर में 25 रुपए वो ले रहा था, कितने, 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर के वो ले रहा था, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का उसने 25 रुपए लिया। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपए लिया, यानी कि आप ऐसे समझो, आपके पास 5,000 रुपए थे, आपकी एक टॉफी 25 रुपए की आई, बात वही है। तो आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ टॉफी कितनी आई, तो वो भी यहाँ भी सेम ऐसे आ जाएगा। आपके पास 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपए दिए, और 1 मीटर स्क्वायर का उसने 25 रुपए मीटर स्क्वायर लिया। अब आप यहाँ देखोगे तो 25 टू जा 50, तो 200 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपकी वॉल का एरिया है, कितने वॉल एरिया में पेंट किया उसने, 200 मीटर स्क्वायर, आपकी जो वॉल थी वो 200 मीटर स्क्वायर उसका एरिया, ठीक है। तो इस तरह से एरिया कॉन्सेप्ट हम थोड़ा समझते हैं। अब देख लो, चलो इसी क्वेश्चन को समझ लो। हमारे पास एरिया है, हमारे पास एरिया है 200 मीटर स्क्वायर। आपको इस पे क्या कराना है, टाइल्स लगवानी है या फिर पेंट करवाना है, और जो इसका रेट है वो है 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपए लेता है, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो देख लो, 1 मीटर स्क्वायर का सर 25 रुपीज लेता है, तो 200 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, आप करोगे सर 25 इंटू 200, 25 टू जा 50, तो वापस देखो 5,000 रुपए, ये चीज वापस यहाँ पे आ गई, 5,000 रुपए। इसी से ही सारी स्टोरी इस तरीके से हमारी क्रिएट होती है, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। जो समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं, और अपने माइक से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो, यहाँ क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ बोला गया है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, जिसमें पेंट किया गया है ना, तो हम इनसाइड सरफेस एरिया में क्या गया, तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम,
इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सर टोटल कॉस्ट जो थी, यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट अपॉन रेट, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे चलो लिख ही लो, कॉस्ट अपॉन रेट, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी थी यहाँ लिख देते हैं हम, इनसाइड सरफेस एरिया, और इनसाइड सरफेस एरिया क्या है, देखो इसमें जो है, जो हेमिस्फीयर जहां हो रहा है इनसाइड अंदर, क्या कर्व्ड पार्ट है ना, वो कर्व्ड पार्ट है अंदर, तो कर्व्ड पार्ट है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो आएगा, ऊपर जो कॉस्ट थी वो थी 4989.60, 4989.60 डिवाइडेड बाई कितने रुपए लिया उसने, 20 रुपए, 20 रुपीज। तो पॉइंट से थोड़ी देर के लिए 2 जीरो हटा देते हैं, ठीक है, जितना आप कट कर सकते हो उतना आप इसमें कट कर दीजिए। 1 0 से 1 0 आपने काट दिया, 2 1 जा 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। मुझे पता है प्रॉपर नहीं कटने वाला, तो 2 0 है, अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2 5 जा 10, फिर काटने, आपको पता है 100 पूरा नहीं कटना, क्योंकि एक ना एक जगह 5 का मल्टीपल आ ही जाएगा, कब 2 5 जा 10 0, फिर 2 25 जा, फिर तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा ना लास्ट में, वो इवन नंबर है ऊपर, तो आपको पता है 100 डिवाइड नहीं होने वाला पूरा, तो आपने क्या कर देना है, ठीक है, हमने क्या कर देना है, हमने बस इस 100 को नहीं काटेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो यहां जो आ जाएगा 2494 अपॉन 100, तो 2494 अपॉन 2 के बाद पॉइंट लगा दो, है ना, यहां से, और यहां से 100 को हटा दो, तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया वो आया इतना मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर में क्या किया उसने, पेंटिंग की। आई बात समझ में, बहुत ही इजी था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन में कमी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको इसका वॉल्यूम भी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, कि इस डोम के अंदर कितनी वॉल्यूम होगी, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी। देखो क्वेश्चन इसने घुमा दिया, वॉल्यूम ऑफ द एयर, कितनी हवा का वॉल्यूम होगा, सिंपल सी बात है, आपसे ये वॉल्यूम पूछना चाह रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालो जरा, इसका कैसे निकालोगे, चलो देखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम आ गया होगा। वॉल्यूम क्या होता है इसका सर, हेमिस्फीयर का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस हमारे पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस हमको यहीं से मिल जाएगा जो हमने निकाला। मैंने आपको बोला क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं, आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं ना, तो ये हमारे पास है कितना 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो कर्व पार्टी पेंट हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, बट हमारे पास क्या पेंट हुआ सर, हमारे पास तो केवल इसका कर्व सरफेस एरिया पेंट हुआ है, तो आप इसका क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ही लोगे, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 249.48, करेक्ट, यही है। तो इसमें से आपको क्या करना है, रेडियस यहां से निकालना है, तो रेडियस निकाल लो, क्या आएगा, निकाल लोगे अब कि नहीं निकाल पाओगे, देखो 2 इंटू 22/7 रेडियस आपको निकालना है 249.48, तो यहाँ पे मुझे आर स्क्वायर चाहिए 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 100, ठीक है। देखता हूँ 11 से कटता है, 9 2 11, 11 और 8, 11 और 8 19, 19 में से आपका 8 गया तो 11 बचा, यस, तो यानी कि ये 11 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर नहीं याद तो आप पहले 2 छोटे नंबर से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, अब ये कटेगा 11 2 जा 22, तो 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11, फिर 11 3 33 और 11 4 जा 44, फिर ये 2 से कटने वाला है यहाँ पे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर 567 इंटू 7, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46, 4 कैरी, फिर 7 5 जा 35, 35 और 4 39, तो 3969 अपॉन 100,
बट हमें R चाहिए तो 3969 का यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको। तो ये आएगा 6 6 36, 9 में से 6 गए 3 और 6 6 हो गए 12। फिर ये दोनों नीचे उतरेंगे 369। देखिए 9 कब आता है सर, या तो 3 में आता है, तो पहले 3 में चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3। बिल्कुल हमको परफेक्ट मिल गया 369 यानी 63। तो जो आर स्क्वायर है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट 3969 अपॉन 100। तो आर जो है 3969 का आपने अभी निकाल दिया 63, 100 का होता है 10। तो रेडियस आ गया मेरा 63 अपॉन 10। इसको आप कोशिश करें, इसको आप 6.3 भी लिख सकते हैं। तो आपको जहां जैसा यूज करने को मिला आप वैसा यूज कर लेना। आपको वॉल्यूम बोला है निकालने के लिए, तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस बार में फॉर्मूला 27, आर क्यूब क्या है आपका 63 अपॉन 10 इंटू 63 अपॉन 10 और एक बार और 63 अपॉन 10। यहाँ जगह नहीं है तो इसमें लिख देता हूं। अब मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा कंफ्यूजन बचा नहीं है, ठीक है। तो मैंने 60 अपॉन 10 लिख दिया। आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट ले लो, 7 9 जा 63 और इसको भी आप 3 3 9 कर दो, ठीक है। और जो कुछ कट रहा है उसको काट देना। और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 22 इंटू 3 इंटू 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर हम ऐसे निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 का 3 और 6 6 जा 36, 36 का 3 या 3969 ही आएगा जो भी हमने किया अपॉन 1 2 3। इसको सॉल्व करोगे आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें से आप आंसर चेक इसमें कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी। हाँ, और अगर आपके पास कोई डाउट्स है आप कमेंट में लिख दें कि सर ये चैप्टर आप फिर से इसमें रिवीजन करा दो, तो वो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।